नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चंडीगढ़ से दिल्ली की दौड़ के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार का मुहूर्त कांग्रेस ने पक्का कर लिया है। जी हां, कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस ने आज ही लिस्ट पर मुहर भी लगाई है और राज्यपाल से सीएम ने मुलाकात भी की है। हालांकि कांग्रेस कैप्टन के बाद उनके समर्थकों पर भी कड़ाई करता नजर आ रहा है। उनके पारक को तरने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। कैप्टन कैबिनेट में रहे कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय है तो कुछ नए चेहरे चन्नी कैबिनेट में जिम्मेदारी निभाएंगे। 5 मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है जो कि कैप्टन कैबिनेट में थे और नए चेहरे चन्नी कैबिनेट में लाए जाएंगे। तो आपको हम बता दें, लगभग 4 दिनों की दिल्ली दौड़ के बाद आखिरकार नाम तय हो चुके हैं, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पंजाब के राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और फिर यह तय हुआ कि चंडीगढ़ में कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इस तरह है कि मैं ते साडे दोनों डिप्टी सीएम ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣਗੇ। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, कल शाम 4:30 बजे का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 5 ऐसे विधायक हैं जिसकी छुट्टी जो है मंत्री पद से हो सकती है। कौन कौन है वो, क्या नाम है? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद, नए मुख्यमंत्री के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जब कैबिनेट शपथ ग्रहण का औपचारिक चिट्ठी जो है मुख्यमंत्री ने राजभवन में सौंप दी है, लेकिन उसके बाद भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस की इनफाइटिंग है वो खत्म होने वाली नहीं है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के खासम खास 5 कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी की जा रही है और जो नए शामिल किए जा रहे हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के धुर विरोधी रहे हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू एक खेमा पंजाब कांग्रेस में बने हुए हैं, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो तीसरा मुख्यमंत्री चन्नी हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्रालय से लेकर हर जगह अपनी चलाना चाहते थे, तो अब कहीं ना कहीं जो नए मुख्यमंत्री आए हैं इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के भी पर काटने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू एडवोकेट जनरल अपना लगवाना चाहते थे, उसकी जगह दूसरा नाम दे दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री का मीडिया एडवाइजर अपने करीबी को लगवाने चाहते थे, उसका भी नाम हटा दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू डीजीपी के नाम पर जिसकी लॉबिंग कर रहे थे उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में लगातार रार तकरार, इनफाइटिंग, अंतरकलह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो समर्थक हैं वो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही उनकी कैबिनेट से छुट्टी होगी तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और ऐसे में चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद पहले ही बगावत का बिगुल बगा चुके हैं, राहुल गांधी तक को सवालिया घेरों में ले चुके हैं, तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो नया कदम होगा उसमें कांग्रेस के जो बागी हैं या अब रूठे हुए हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में, और आने वाले समय क्या है, सिर्फ 5 महीने बचे हैं और 5 महीने भी की तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं आपको, पंजाब के मंत्रियों की भागदौड़ कहीं ना कहीं लगातार होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जो पंजाब में अंतरकलह बनी हुई थी वो फिलहाल थमती हुई किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो 5 महीनों का समय विधानसभा चुनाव का बचा हुआ है वो भी कहीं ना लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और बयानबाजी में ही बीतेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की कोर्ट में शूट आउट के बाद राजधानी की अदालतों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली की जेलों में गैंग वॉर की आशंका के चलते तिहाड़ और मंडोली जेल से 2 कैदियों को राजस्थान शिफ्ट किया गया है। ये दोनों मारे गए गैंगस्टर गोगी के करीबी बताए जाते हैं। आज बड़ा खुलासा हो रहा है कि शूटरों ने पूरी रेकी के बाद कोर्ट में फायरिंग को अंजाम दिया। वकील के लिबास में शूटर करीब 3 किलोमीटर दूर फ्लैट से पहुंचे। सभी शूटर अपनी कार में सवार थे। दिल्ली में वकीलों के संगठन ने पुलिस कमिश्नर से आज मुलाकात भी की है। इस बीच रोहिणी शूटआउट केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी मौजूद हैं। सर, जब
कल जो वारदात हुई कोर्ट रूम के अंदर, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस क्या कदम उठा रही है? इस केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, फॉलोअप एक्शन होगा, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं कोर्ट्स में, केवल द्वारका में ही नहीं बल्कि दूसरी जगह जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है उनका सिक्योरिटी ऑडिट करके जो भी बीफ अप करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। इसमें जुडिशरी से और बार काउंसिल के साथ संपर्क करके, चर्चा करके सिक्योरिटी को हम लोग और भी मजबूत बनाएंगे। सर, इसमें जिस तरीके से देखा गया है कि जेलों में बैठ के भी ऑपरेट करते रहते हैं ये, तो इसको लेकर के भी क्या पुलिस कुछ कदम उठाएगी? ये बहुत पुराना मुद्दा है और हम लोग समयांतर मतलब रेगुलर कोर्स में जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते रहते हैं। जेल्स में रेड्स भी होती हैं, मोबाइल्स रिकवर भी होते हैं, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जेल में बैठ के जो क्रिमिनल्स अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बाहर रन कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। भूतकाल में भी लिया गया है, और चूंकि ये इंसिडेंट अभी हुआ है तो भविष्य में भी इस तरह का जेल में रह के कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रन ना करे, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सर, जिस पे शक है टिल्लू ताजपुरिया, वो भी जेल में बंद है, तो उसको लेकर के पुलिस क्या और भी कोई नाम सामने आए हैं? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। सर, कुछ क्लू मिला हो पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन? अभी इन्वेस्टिगेशन की ये डेवलपमेंट्स की कोई जानकारी किसी को भी हम लोग ऑन कैमरा हो या अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उस वक्त हम अप्रोप्रिएट फोरम पे ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जांच जारी है, और एक बार जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही इस मामले में आगे की जानकारी भी दी जाएगी। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें इस वक्त की, कल हुए शूट आउट के बाद अब जांच चल रही है। दिल्ली के सीपी ने साफ तौर पर कहा है, राकेश अस्थाना ने, कि सभी कोर्ट का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। शूट आउट केस की जांच की जा रही है और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाएगा कि किस जगह कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, अगर नहीं है तो वहां पर प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम हो। ये तमाम चीजें कल और आज में हालांकि फर्क देखने को मिला। आपको हम बता दें कि कई जगह कोर्ट परिसर में देखा गया कि अतिरिक्त वहां पर पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए थे। लेकिन बात यह है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं कोर्ट परिसर में हो चुकी हैं। आगे इस तरह की घटना ना हो, उसे कैसे इंश्योर किया जाए। इस बीच राजस्थान जेल में ये 3, आपको बता दें, एक गोगी का करीबी जो है वो भी शिफ्ट किया गया है। इनफैक्ट दो कैदी हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है, जो कि गोगी के ही गैंग में था। इन दोनों को शिफ्ट किया गया है। लॉरेंस विश्नोई और संपत नेहरा, ये 2 नाम हैं। इन दोनों को राजस्थान जेल में शिफ्ट किया गया है। यहां तक कि ये भी बात सामने आ रही है कि जो हिस्ट्री शीटर है या फिर कोई इस तरह का कैदी है, उसे वर्चुअली पेशी उसकी हो। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन कल हुआ शूट आउट जो है कहीं ना कहीं सवाल छोड़ गया है इतना बड़ा कि अब जल्द एक्शन लेना भी जरूरी हो गया है। इसलिए अभी हम सुन रहे थे, आपने जो इंटरव्यू लिया था राकेश अस्थाना का, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे हम देखेंगे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है बाकी कोर्ट्स में। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि राजस्थान जेल में अब जो कैदी हैं पुराने और जो बड़े कैदी हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए श्वेता, 3 जगह है जहां पर दिल्ली पुलिस फिलहाल फोकस कर रही है। नंबर 1, जो तमाम दिल्ली के कोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, इसके लिए दिल्ली पुलिस जो बार काउंसिल के जो वकील हैं, जो पदाधिकारी हैं और जुडिशियली ऑफिसर्स, इन लोगों के साथ लगातार बातचीत चल रही है, लगातार मंथन चल रही है। सुबह ही बार काउंसिल के चेयरमैन यहां पर पहुंचे थे, उनके साथ भी बातचीत हुई थी कमिश्नर की। तो किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जाए, कहां कहां कमियां हैं, इन सारी चीजों को लेकर के बैठक चल रही है। कमिश्नर ने साफ कहा कि ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद तमाम जगहों पर सुरक्षा उसके हिसाब से किया जाएगा, और इसके साथ वो सुरक्षा चक्र बना रहे, उसमें किसी तरीके की कोई ढील ना हो, छूट ना हो। तो एक तो हो गई कोर्ट की सुरक्षा। दूसरी तरफ जेल के अंदर ही गोगी बंद था, टिल्लू जिसके ऊपर आरोप है वो भी जेल के अंदर बंद था। तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर ही साजिश रची गई, वहीं से आदेश दिया गया। तो जेल में बैठ के जो क्रिमिनल ऑपरेट कर रहे हैं
उनको कैसे रोका जाएगा। दिल्ली पुलिस की एक बिल्कुल। जो टीम है वो इस पे भी काम करेगी, इस पे भी ध्यान रखेगी। तीसरी जो चीज है वो केस की जांच, जो क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत और बाकी चीजें जुटाई जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान फिर से कश्मीर राग अलाप रहे हैं। आतंकियों से प्यार करने वाले इमरान आतंक से इनकार कर रहा है। यूएन में इमरान ने कश्मीर राग अलापा तो भारतीय राजनयिक ने वो करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान बेनकाब हो गया और इमरान का सफेद झूठ पकड़ा गया। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. और अब बात मोदी और बाइडेन की मुलाकात की। वॉशिंगटन में दोनों नेता मिले तो गर्मजोशी के साथ सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम ने राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया तो बाइडेन ने एक कदम आगे बढ़कर साथ चलने की बात कही। आपसी मुद्दों के अलावा वो बातें भी हुई जो रिश्तों की गर्मजोशी को नई परिभाषा देती है। एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायलैटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. In fact, back in 2006, I set that hope out
where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 28 सितंबर को बताया जा रहा है कन्हैया कुमार जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं कन्हैया कुमार। आपको चेहरा भी बखूबी याद होगा और इनके नारे भी बखूबी याद होंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार। हालांकि ये खबर पहले ही सामने आई थी क्योंकि अब युवा चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।